अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का चमत्कार, ब्रेन हैमरेज के बाद भी बच गई जान। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का चमत्कार, मनचाहे कॉलेज में हो गया एडमिशन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का चमत्कार, अवध के नवाब को लिखना पड़ा ये आदेश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का चमत्कार, मुख्य पुजारियों को रोज एक बार होते हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन। दोस्तों, हनुमान चालीसा की पंक्ति है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी हमेशा भगवान राम के घर की रक्षा करते हैं और हनुमान जी की आज्ञा के बिना भगवान राम की पूजा सफल नहीं होती। दोस्तों, भगवान राम के राज्य की राजधानी और उनकी जन्मभूमि अयोध्या में इस पंक्ति को चमत्कारिक रूप से साकार होते रोज देखा जा सकता है। अयोध्या में हनुमान जी का एक गढ़ या किला या कहिए कि परकोटा है, जहां रहकर वो अयोध्या की रक्षा तब से कर रहे हैं जब से त्रेता युग में भगवान राम ने अपना राजकाज संभालने की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। दोस्तों, आज हम अपने बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो में इसी हनुमानगढ़ी मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कार और उनके गवाहों को आपके सामने लाने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, जब से भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या के राजकाज की जिम्मेदारी दी है, तब से अयोध्या कई बार बसी और उजड़ी, लेकिन एक स्थान कभी नहीं बदला और वो है अयोध्या में हनुमान जी का घर, जो आज हनुमानगढ़ी के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का ये स्थान एक ऊंचे टीले पर स्थित है। माना जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी इसी टीले की एक गुफा में रहते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। आज इसी गुफा के मंदिर में पहुंचने में भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, महाराजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया तो हनुमानगढ़ी मंदिर को भी काफी भव्य तरीके से बनाया गया था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अयोध्या में 360 मंदिर बनवाए थे। 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के काल में अयोध्या को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन ये टीला तब भी विद्यमान था। तब एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसी छोटी मूर्ति की पूजा आज भी हो रही है, जो बड़ी मूर्ति के आगे रखी हुई है। दोस्तों, 1739 में शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। एक बार उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, उसे लकवा मार गया। नीम हकीम हर जगह से हार कर वो हनुमान जी की शरण में पहुंचा। उसकी मिन्नत पर हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत अभय राम दास ने एक मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत को नवाब के बेटे पर छिड़क दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी और कुछ दिन में वो पूरी तरह ठीक हो गया। तब नवाब ने महंत जी से कुछ मांगने के लिए कहा। तब महंत अभय रामदास जी ने कहा कि हम साधु हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका बेटा ठीक हुआ है, आप हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। जिसके बाद नवाब ने 52 बीघा जमीन देकर हनुमानगढ़ी का किलेनुमा गुफा मंदिर बनवा दिया। साथ ही उसने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक देश में किसी का भी शासन हो, लेकिन हनुमानगढ़ी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 6 बीघा में उस समय का 6 बीघा 6 एकड़ समझो बना हुआ है। तो उसी से संबंधित एक कागज है जी। उस समय वो लिख के दिए थे बाबा अभय राम दास, वो अभय राम कहते थे। अच्छा, इसमें कभी भी कोई शासन आएगा टैक्स नहीं लग सकता। अच्छा। दोस्तों, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर देश के बेहद चमत्कारी मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो एक बार पूरी श्रद्धा से इस मंदिर में दर्शन कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। मंदिर में दर्शन के दौरान भी भक्तों को कई चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। कई लोगों ने दर्शन के बाद आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया है। उनकी कृपा से रोग, दुख, कष्ट क्षण में दूर हो जाते हैं। खुद मंदिर के महंत ज्ञानदास भी हनुमान जी के चमत्कार के गवाह रहे हैं। एक बार उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। नाजुक हालत के दौरान ही चमत्कार हुआ और वो जल्द ठीक होने लगे। इस बारे में उन्होंने खुद क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हनुमान जी कोई भी यहाँ आता है, कोई दुखी होता है, उसको वो ठीक कर देते हैं। और यह प्रमाण है कि हमको खुद ब्रेन हैमरेज हुआ था, हम अखड़ा पर हाथ रखते थे। पहले
लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, सामने प्रमाण है। और फिर हमारे में कोई बचता नहीं है, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, ये हनुमान की कृपा है। हनुमान जी का ये चमत्कार हुआ कि हम लाइन में खड़े थे पीछे की तरफ और ऊपर से माला आई और हमारे गले में माला एकदम आ गई और आशीर्वाद दे दिया। इतनी कृपा हुई कि बालाजी ने हमको कह दिया तथास्तु, जाओ खुश रहो। दोस्तों, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देश और विदेश से बड़ी तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन तभी पूर्ण होता है जब पहले हनुमान जी के दर्शन कर लिए गए हों। भीड़ की एक वजह यह भी है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना चमत्कारिक रूप से पूरी होती है। हनुमान जी भक्तों की छोटी छोटी मनोकामनाएं भी पूरी कर देते हैं। मैं बोला हुआ था कि जब मेरा कॉलेज में पीजी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं आऊँगी दर्शन करने, तो जैसे हो गया फिर सब सही बैठा दर्शन करने। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक और चमत्कार है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के बारे में धार्मिक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी के पुजारियों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। पुजारियों को ये दर्शन हनुमान जी एक गुप्त पूजा के दौरान देते हैं। तड़के सुबह 3 बजे पुजारी हनुमान जी की इस गुप्त पूजा को करते हैं। इस पूजा में सिर्फ 8 पुजारी सम्मिलित होते हैं और किसी को भी इसमें सम्मिलित होने की इजाजत नहीं है। 1 से 1.5 घंटे तक ये गुप्त पूजा चलती है। इसी पूजा के दौरान पुजारियों को साक्षात बजरंगबली के दर्शन होते हैं। लेकिन ये पूजा कैसे होती है, इसका क्या प्रावधान है, ये आज तक एक गुप्त रहस्य है, क्योंकि इस पूजा में शामिल होने वाले पुजारी किसी को कुछ नहीं बताते, ना तो वो इस बारे में कोई चर्चा करते हैं। दोस्तों, अयोध्या के चमत्कारी हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।